झारखंड जैसा गरीब राज्य, जिसके बारे में आम तौर पर हम लोगों को लगता है कि आदिवासियों का इलाका है, जंगल झाड़ का इलाका है, वो इलाका तो बहुत पिछड़ा हुआ है, वो भी हमसे 4 पॉइंट ऊपर है। बीजेपी है, कांग्रेस और ये नहीं, विकास का जो रास्ता है, ये इस रास्ते में बिहार जैसा इलाका पिछड़ा रहेगा। आप दावा करते हैं कि साहब पहले स्कूल के बाहर इतने लड़के थे, इतनी लड़कियां थी, हम उनको स्कूल में ले आए। ठीक है, साइकिल की लालच में आए, पोशाक की लालच में आए, या मध्याह्न भोजन की लालच में बच्चे स्कूल आए। तो स्कूल आप किस मकसद से ले आ रहे हैं उनको? अब देख लीजिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं वैक्सीनेशन हम सबको कर देंगे। अभी तक कितना वैक्सीनेशन किए हैं? 1.5% भी नहीं हुआ। पूरी आबादी का 1.5% भी वैक्सीनेशन बिहार में नहीं हुआ है, और दावा कर रहे हैं कि आप सबका वैक्सीनेशन कर दीजिएगा। किस आधार पर दावा कर रहे हैं भाई? तो आज के दिन क्या कह रहे हैं? क्यों खा जाएंगे जीतन बाबू, आप ये बताइए। जीतन राम मांझी हो या मुकेश सहनी हो, कहाँ जाएंगे? आपके पास आ सकते हैं। हमारे पास से तो गए ही हैं, और हमारे पास उनकी इच्छा पूरी हो गई रहती तो क्यों वहाँ जाते? और वहाँ जो है बजाबते मंत्री बने हुए हैं मुकेश सहनी। मंत्री पद छोड़ के मेरे यहाँ क्या आएंगे भाई? अधिक से अधिक मान लीजिए कि हमारे यहाँ आएंगे तो मंत्री ही पद न मिलेगा, अगर वैसी स्थिति आएगी तो। नीतीश कुमार भी ये समझ रहे हैं कि नहीं साहब, ये बीजेपी जो है बड़े भाई की भूमिका जो है दिखा रही है, लेकिन इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। बंगाल में चुनाव हार गई है, तमिलनाडु में कुछ नहीं कर पाई, केरल में उसका एक MLA था वो भी गायब हो गया। तो पहले वाली इनकी स्थिति नहीं है। अभी भाषा में कोई कहे कि हम हाथ काट लेंगे, कोई कहे हम गोड़ काट लेंगे, ये राजनीति की भाषा है क्या? और हमको आश्चर्य हो रहा है कि नीतीश कुमार माने भाषा के मामले में बड़ा माने सावधान रहने वाले आदमी हैं। अब वो कैसे इसको टॉलरेट कर रहे हैं भाई, और अखबार वाले कैसे इसको छाप दे रहे हैं? ये बहुत चिंता का विषय है। राजनीति जो नीचे जा रही है, कहीं नीचे जाने में भी माने उसका कहीं पाताल में आप उसको पहुंचाना चाहते हैं क्या? बिहार एक बार फिर नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से फिसड्डी राज्य साबित हुआ है, जबकि सरकार ये दावा करती रही है कि बिहार में विकास की जो रफ्तार है वो तेज है। हमारे साथ बात करने के लिए RJD के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जी हैं। सर, एक बार फिर नीति आयोग की रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि बिहार जो है वो फिसड्डी राज्य है, जबकि सरकार ये दावे करती रहती है कि विकास तो हो रहा है। कहा जा रहा है नहीं, नीति आयोग ने उसके लिए कसौटी बनाई है। उस कसौटी में कई चीज़ें हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, आपको पर्यावरण है, माने लैंगिक मामला है, सबको मिला जुला करके वो पॉइंट देती है कि आपने कितना विकास किया है, और उसके आधार पर फाइनल रिपोर्ट जो है तैयार होता है। तो अभी नीति आयोग ने जो रिपोर्ट कार्ड अपना जारी किया है, उसके आधार पर झारखंड जैसा गरीब राज्य, जिसके बारे में आम तौर पर हम लोगों को लगता है कि आदिवासियों का इलाका है, जंगल झाड़ का इलाका है, वो इलाका तो बहुत पिछड़ा हुआ है, वो भी हमसे 4 पॉइंट ऊपर है। बिहार जो है 52 है, झारखंड जो है 56 है। ये स्थिति है। अब ये ठीक है कि आप जो है आपने सड़कें बनवा दी, ठीक है, अच्छा काम किया आपने, लेकिन स्कूल की क्या हालत है? अस्पतालों की क्या हालत है? ये जो पोषण है, पोषण कुपोषण जिसको कहते हैं, उसकी क्या हालत है? अभी इन सब कसौटियों पर जो है नीति आयोग अपना रिपोर्ट जो है तैयार करता है। तो इन सब कसौटियों पर आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपने दावा किया है मुख्यमंत्री जी ने कि हमने लड़कियों को साइकिल दिया, बहुत अच्छा काम किया। कल भी ट्विटर के माध्यम से फोटो शेयर किया था उन्होंने। लेकिन असली बात यह है कि स्कूल में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? आप दावा करते हैं कि साहब पहले स्कूल के बाहर इतने लड़के थे, इतनी लड़कियां थी, हम उनको स्कूल में ले आए। ठीक है, साइकिल की लालच में आए, पोशाक की लालच में आए, या मध्याह्न भोजन की लालच में बच्चे स्कूल आए। तो स्कूल आप किस मकसद से ले आ रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनको स्वावलंबी बने भविष्य में, इसके लिए आप ले आ रहे हैं। वो जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य आप हासिल कर पा रहे हैं कि नहीं, ये कसौटी होगी। इस पर जो है आपको नीति आयोग फेल पाता है। उसी तरह से आप कह रहे हैं कि अस्पताल के मामले में, अब मान लीजिए अस्पतालों की जो तस्वीर छपती है, दरभंगा जो है मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के अंदर की जो तस्वीर छपती है, क्या है भाई? अच्छा, क्या सोच है? अभी पटना में मान लीजिए 4 बड़े अस्पताल हैं, एम्स को ले लिया जाए तो बिहार सरकार के 3 बड़े अस्पताल हैं। PMCH सबसे पुराना है, उसके बाद नालंदा मेडिकल कॉलेज है, उसके बाद IGMS है।
नालंदा मेडिकल कॉलेज जो है उसको आपने बना दिया है कोविड का अस्पताल। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है ये, क्या नाम है, जीएमएस। आपने उसको पूरा कोरोना का अस्पताल दखल कर दिया। अब वहाँ किडनी के मरीज कहाँ जाएंगे, हार्ट के मरीज कहाँ जाएंगे, हमारा जैसा दांत का मरीज जो है वो कहाँ जाएगा दिखाने के लिए? जा ही नहीं सकते हैं आप। नालंदा अस्पताल की वही स्थिति है, बुरी स्थिति है वहाँ। 15 साल में आप पीएमसीएच को उस ढंग से नहीं विकसित कर पाए जिस ढंग से आज आप आईजीएमएस पर ध्यान दे रहे हैं। 15वां साल 20वें साल में आप प्रवेश कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल जो है हम पीएमसीएच को बनाएंगे। अब तक आपने क्या किया? तो ये सारी कसौटियां हैं जिन पर नीति आयोग ने रिपोर्ट बनाया है और उसमें दर्शा रहा है कि आप झारखंड से भी 4 पॉइंट पीछे हैं। लेकिन सवाल ये कि हर बार फिसड्डी क्यों साबित हो रहा है? क्या सरकार सजग नहीं है विकास को लेकर? पिछले उसके साल बैक टू बैक हर साल देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट आती है और बिहार जो है वो निचले पायदान पर ही पाया जाता है। देखिए, इसके बारे में बहुत आसानी से आप नहीं कह सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है फलाना ठिकाना। नीतीश कुमार शुरू में ही कह चुके हैं कि बिहार उस समय तक आगे नहीं बढ़ेगा, और आगे बढ़ने का मतलब कि जो विकसित राज्य हैं उनके श्रेणी में नहीं आएगा जब तक इसको विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। पूंजी का निवेश कहाँ हो रहा है भाई, जिससे ये राज्य जो है आगे बढ़े? दूसरे, ये जो डेवलपमेंट का मॉडल हमारे देश में बना हुआ है, इस डेवलपमेंट के मॉडल में बिहार का पिछड़ा रहना जो है वो जो विकसित राज्य हैं उनके हित में है। सबसे ज़्यादा प्रवासी श्रमिक माने अपना गांव छोड़ करके बिहार से ही जाते हैं। कहाँ जाते हैं भाई? गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, माने आपको पंजाब और हरियाणा जाते हैं। अब तो तमिलनाडु और आपको क्या कहिएगा, लेह लद्दाख तक जा रहे हैं। अब ये जा रहे हैं वहाँ, आप किस तरह का रहन सहन है इनका आप देख लीजिए। शौच के लिए जगह नहीं है, साफ पानी नहीं मिलता है, शिफ्ट में लोग सोते हैं। ऐसी स्थिति हमने देखा है गुड़गांव वगैरह में, हम ये स्थिति है। तो ये जो माने गधा के जैसा खटने वाला, कम पैसा पर खटने वाला मजदूर जो है दूसरा जगह कहाँ मिलेगा? मतलब ये कि बीजेपी की ये गलती है कि बिहार विकास नहीं कर रहा। बीजेपी ये चाहती है कि ये बनावट भी, विकास का रास्ता वही है। बीजेपी या कांग्रेस और ये नहीं, विकास का जो रास्ता है ये, इस रास्ते में बिहार जैसा इलाका पिछड़ा रहेगा। और बिहारी क्यों, महाराष्ट्र बहुत विकसित है, उसमें भी मराठवाड़ा का जो इलाका है वो पिछड़ा हुआ है। तो ये इसी तरह का विकास होगा ही यहाँ, जब तक विकास का तरीका नहीं बदलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि बिहार में 79% जो है लोग गांव में रहते हैं। सबसे ज़्यादा लोग खेती पर निर्भर जो है बिहार के लोग होते हैं। देश के पैमाने पर भी आप देखिएगा तो खेती के बारे में आप बात करते हैं, इसका मतलब कि 70 करोड़ लोगों के बारे में बात करते हैं। 70 करोड़ लोगों का किस्मत जिसके साथ बना हुआ है, उसको विकास का लक्ष्य क्यों नहीं बनाया जाए? अभी सब कुछ हुआ, पैंडेमिक हुआ, पिछले 2001 साल से ऊपर हो गया, सब कुछ नीचे आ गया, लेकिन कृषि क्षेत्र ही जो है वही ऊपर रहा। 3 से 4% ग्रोथ जो है उसमें दिखाई दिया। खेती ने आपको संभाल दिया, संकट के समय आपको संभाल दिया। तो खेती को आप विकास का लक्ष्य क्यों नहीं बनाते? किसान क्यों बाप बाप कर रहा है? किसान 6 महीना से ऊपर हो गया आंदोलन करते हुए, उसके साथ सरकार बात क्यों नहीं कर रही है? हमारे यहाँ मान लीजिए अभी बारिश हुई और जितना सब्जी उगाने वाले किसान हैं, दलहन उगाने वाले, मूंग की खेती करने वाले हैं, सब बाप बाप कर रहे हैं। सबका फसल बर्बाद हो गया। टमाटर हो, गोभी हो, प्याज हो, मूंग हो, केला हो, आम हो, सबका फसल जो है बर्बाद हो गया। 23 जलाशय जो है वो भर चुके हैं, आगे क्या होगा कोई नहीं है? मानसून आएगा तो मानसून आएगा तो क्या, अब उत्तर बिहार में क्या हालत होगी भाई? सबसे ज़्यादा नदियां उत्तर बिहार में है। बांध के मरम्मत का कायदे से काम नहीं हो पाया है। कहाँ बांध टूटेगा, कहाँ क्या होगा, और इसी बीच में आपको वैक्सीनेशन करना है। अब देख लीजिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं वैक्सीनेशन हम सबको कर देंगे। अभी तक कितना वैक्सीनेशन किए हैं? 1.5% भी नहीं हुआ। पूरी आबादी का 1.5% भी वैक्सीनेशन बिहार में नहीं हुआ है, और दावा कर रहे हैं कि आप सबका वैक्सीनेशन कर दीजिएगा। किस आधार पर दावा कर रहे हैं भाई? तो बिहार में ऐसे विकास कैसे होगा? आगे के मामले में कैसे ऊपर जाएगा बिहार? देखिए, अकेले हमारे पास कोई ये जो सवाल है इसका रेडीमेड कोई जवाब नहीं होता है। और ये जो है कैमरा लगा के और माइक लगा के इसका जवाब जो है नहीं दिया जा सकता है।
ये सब लोगों को बैठ करके विचार करने की ज़रूरत है। रेडीमेड कोई इसका जवाब नहीं है और न इस बातचीत में इसका जवाब जो है दिया जा सकता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बिहार अगर पीछे रहेगा तो महाराष्ट्र और जैसे शहर हैं चाहे गुजरात हो वो आगे रहेगा, क्योंकि यहाँ से लेबर जो है वो जाते हैं माइग्रेट करके। रहेंगे नहीं, आगे हैं, रहने का सवाल नहीं हम करेंगे, उनका इंटरेस्ट है ये। अब देखिएगा गुजरात में एक बार भगदड़ हो गई थी बिहारी मजदूरों की, वहाँ कुछ कांड वैसा हुआ था कि लोग जो है बिहारियों पर हमला किए, चल दिए वहाँ। तो वहाँ नासिक में, महाराष्ट्र में जो प्याज की छटाई होती है, सबसे ज़्यादा प्याज जो है नासिक में पैदा होता है, और प्याज की जो छटाई होती है उसमें भले बिहारी मजदूर ही काम करते हैं। गुजरात के लोग त्राहिमाम करने लगे, वहाँ जो हीरा का कारोबार है उसमें बिहारी लोग भरे हुए हैं, आपको वहाँ जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसमें बिहारी लोग भरे हुए हैं। आपको ये केरल के फाइनेंस मिनिस्टर ने, अभी जो फाइनेंस आयोग बना है उसके अध्यक्ष थे एनके सिंह हमको बता रहे थे, हम लोग साथ में राज्यसभा में रहे हैं, वो बता रहे थे कि जो थॉमस हैं वहाँ केरल के फाइनेंस मिनिस्टर, वो बता रहे थे कि भाई आपके यहाँ के अगर लोग नहीं आए यहाँ काम करने के लिए तो हमारे यहाँ काम नहीं होगा। तो केरल के करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग जो है आपको गल्फ़ कंट्री में हैं, वो देश के अंदर नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कोशिश किया कि आप लोगों के यहाँ के जो मज़दूर हैं वो यहीं बस जाएं, लेकिन भाषा का, संस्कृति का एक फ़र्क है, इसके चलते नहीं हुआ। वही हाल पंजाब का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कह रहा था कि भाई आपके यहाँ के श्रमिक अगर नहीं आएंगे तो हमारी कटनी और बोनी कैसे होगी। ये स्थिति है। नीतीश सरकार फेल है जी, नीतीश सरकार फेल है। इसी सरकार से कैसे कहा जाए भाई, आप वैसा नहीं है कि इसी सरकार से है। हम कह रहे हैं विकास का जो मॉडल है, विकास का मॉडल इसी सरकार ने नहीं बनाया है देश में। थोड़ा सॉफ्ट नजर आ रहे हैं सीएम नीतीश कुमार के प्रति आप। गाली दें? नहीं। नहीं, आप क्या चाहते हैं, गाली दें? ये इतना आसान चीज़ नहीं है कि हम बोल दें कि हाथ काट लेंगे, गोड़ काट लेंगे। अब इस ढंग से तो बात नहीं होती। आप आए हैं हमसे बात करने के लिए, हम जो कह रहे हैं उसको आप इसमें सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं, हार्ड नज़र आ रहा है, मत बोलिए। नीतीश कुमार पे सॉफ्ट हार्ड की क्या बात है? किसी की भी सरकार बने, हमको चीफ मिनिस्टर बना दीजिएगा, उससे स्थिति में परिवर्तन आने वाली है क्या? मुश्किल है थोड़ा विकास को ऊपर करना। हमारी विकास सड़क नहीं बनी है, बिजली नहीं आई है। हम कह रहे हैं इसके बावजूद जो है शिक्षा कहाँ है, स्वास्थ्य कहाँ है, लोग गरीबी कहाँ है, माइग्रेशन रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, ये सब जो कसौटी है उस पर तो फेल है सरकार। जो अभी एक चुनौती आई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौती आई, उस चुनौती के सामने हमने देखा कि सरकार जो है एकदम बिखर गई। अस्पताल में जगह नहीं है, टेस्टिंग के लिए कोई जगह नहीं है, ये साफ दिखाई दिया। ऑक्सीजन नहीं है। मान लीजिए कि इधर जो है 4 महीना 6 महीना में ऑक्सीजन का थोड़ा सा बेहतर हुआ है, या किन्हीं कारणों से, लॉकडाउन से हो चाहे जैसे हो, मैंने संक्रमितों की संख्या में कमी आई है, बेड थोड़ा खाली हुआ है। नहीं तो हमने देखा है, मैंने RT-PC जांच कराने के लिए मैंने 9 दिया तेल जलता था, यह स्थिति रही है। अगला सवाल है कि जीतन राम मांझी जिस तरीके की राजनीति मौजूदा वक्त में कर रहे हैं, लगातार प्रेशर जो है वो सरकार को दे रहे हैं और अंतर्गत बैठक टेंशन दे रहे हैं। ये आप लोगों का तमाशा है और क्या है, टेंशन क्या दे रहे हैं? उनका तो आ गया बयान कि हम रहेंगे इनके साथ। लेकिन उससे पहले अरे भाई, उसके पहले से क्या मतलब है? आज क्या कह रहे हैं ये देखिएगा ना। उसके पहले तो आप लोग बहुत कुछ चला चुके, ये होगा वो होगा। इस बयान देने के एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि बिहार में अरे भाई, आज के दिन क्या कहा है ये कहिए। आज के दिन तो कहा है उन्होंने कि हम NDA में ही रहेंगे। 33% आरक्षण जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, मैंने इंस्टीट्यूशन में जो नीतीश कुमार ने लड़कियों के एडमिशन में आरक्षण दिया, उसका उन्होंने स्वागत किया। तो आज के दिन क्या कह रहे हैं? क्यों खा जाएंगे जीतन बाबू, आप ये बताइए। जीतन राम मांझी हो या मुकेश सहनी हो, कहाँ जाएंगे? आपके पास आ सकते हैं। हमारे पास से तो गए ही हैं, और हमारे पास उनकी इच्छा पूरी हो गई रहती तो क्यों वहाँ जाते? और वहाँ जो है बजाबते मंत्री बने हुए हैं मुकेश सहनी, मंत्री पद छोड़ के मेरे यहाँ क्या आएंगे भाई? अधिक से अधिक मान लीजिए कि हमारे यहाँ आएंगे तो मंत्री ही पद न मिलेगा, अगर वैसी स्थिति आएगी तो वहाँ एक स्थिर मंत्री पद मिला हुआ है। उसी के लिए मैंने क्या होगा कल, क्या नहीं होगा, ये क्यों जोखिम लेने जाएंगे? वही हाल जीतन राम मांझी जी का है। मान लीजिए लालू जी ने उनके बेटा को काउंसिल में बना दिया, MLC बना दिया, नीतीश कुमार ने उनके बेटा को मंत्री बना दिया। अब इस बार भी लगे हुए थे कि हाँ भाई
हमको एमएलसी में एक जगह मिल जाए, वो नहीं मिली। हो सकता है आगे जब मौका आएगा तो उसमें भी कहेंगे, हो सकता है कहीं मिल जाए। तो ये सब चलता रहता है, कहीं कोई जाने वाला नहीं है। ये बीजेपी और क्या नाम है नीतीश कुमार के पार्टी का जो खेल है, ये सब भी कुछ नहीं है। हम कह रहे थे बंदना को कि ये दो गोतनी का झगड़ा है, कहाँ जाएंगे लोग। नीतीश कुमार भी ये समझ रहे हैं कि नहीं साहब, ये बीजेपी जो है बड़े भाई की भूमिका जो है दिखा रही है, लेकिन इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। बंगाल में चुनाव हार गई है, तमिलनाडु में कुछ नहीं कर पाई, केरल में उसका एक एमएलए था वो भी गायब हो गया। तो पहले वाली इनकी स्थिति नहीं है। तो इस बात को समझ रहे हैं लोग, इसलिए कोई कहीं नहीं जाएगा। ये सब आपस में दिखाने के लिए और दिखा रहे हैं तो अच्छा ही है। मान लीजिए मीडिया के लोग हैं, आप लोग हैं, तो दिन भर चलाना है तो उसके लिए एक मसाला चाहिए, तो मसाला आप लोगों को भी उपलब्ध है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात ये दिखाई दे रही है कि जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत गलत है। अभी भाषा में कोई कहे कि हम हाथ काट लेंगे, कोई कहे हम गोड़ काट लेंगे, ये राजनीति की भाषा है क्या? और हमको आश्चर्य हो रहा है कि नीतीश कुमार माने भाषा के मामले में बड़ा माने सावधान रहने वाले आदमी हैं। अब वो कैसे इसको टॉलरेट कर रहे हैं भाई, और अखबार वाले कैसे इसको छाप दे रहे हैं? ये बहुत चिंता का विषय है। राजनीति जो नीचे जा रही है, कहीं नीचे जाने में भी माने उसका कहीं पाताल में आप उसको पहुंचाना चाहते हैं क्या? ये हमने देखा तो हमको बड़ी तकलीफ हुई। हमने देखा 3-3 कॉलम में लोगों ने छाप दिया।